हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग सीखते हैं मीन को इंडिविजुअल सीरीज में। तो मेथड होगा हमारा हाउ टू कैलकुलेट मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का मेथड आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देयर आर 3 मेथड्स। कितना मेथड होता है? देयर आर 3 मेथड्स। 3 मेथड से हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को बनाने के लिए सीखेंगे। फर्स्ट वन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या फार्मूला होगा डायरेक्ट मेथड में मीन का? तो मीन का फार्मूला होगा आपका सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है? वेयर सिग्मा एक्स का मतलब हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और एन हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो मेथड है हमारा, जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, इसका एक और नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या फार्मूला होगा हीरो? तो यहां पे मीन का फार्मूला लिखेंगे ए प्लस समेशन ऑफ डी बाई एन, जहां पे वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होगा। ए फॉर एज्यूम मीन। एज्यूम मीन तो हम लोग फार्मूला 2 मेथड का यहां पे नोट किया कि सर डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होगा, एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला क्या होगा। चलिए आगे एक मेथड और है जिसको नोट करेंगे हम लोग। तीसरा जो है आपका स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड। यहां पे हम लोग मीन का फार्मूला क्या लिखेंगे? ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश बाई एन इंटू सी। जहां समझेंगे वेयर डी डैश इज इक्वल टू डी वाई सी होगा। यहां भी डी एक्स माइनस ए, सी है कॉमन फैक्टर। ए यहां भी एज्यूम मीन है। इट मीन्स यहां जो इंफॉर्मेशन गिवन है, अभी जस्ट एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि सर ये डी डैश क्या होता है, डी क्या है, सी क्या है, ए क्या है, ये सारा चीज आपको समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम तीनों मेथड से इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका कि यहां मार्क्स गिवन है। मान लीजिए मार्क्स गिवन है जिसको एक्स कंसीडर कर रहे हैं। दिया हुआ एक को आया 2 मार्क्स, 4, 6, 8 और 10। ये 5 स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। 5 स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको तीनों मेथड से बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारा डायरेक्ट मेथड था, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फार्मूला। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या था हीरो? डायरेक्ट मेथड का फार्मूला था समेशन ऑफ एक्स बाई एन। अब गौर करेंगे कि सर एक्स का सम करना है, फार्मूला में बोल रहा है समेशन ऑफ एक्स। तो टोटल एक्स का सम कर लीजिए, आपका आ जाएगा 30। और बाई है एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने परसेंट का डेटा गिवन है? 1 2 3 4 5। तो एन भी मालूम चल गया 5। अब बस फार्मूला में पुट कर देना समेशन ऑफ एक्स के प्लेस पे 30 और एन के प्लेस पे 5। कैंसिल होके आपका आंसर आ गया 6।
तो डायरेक्ट मेथड से हमारा आंसर आ गया। बाकी रिमेनिंग और जो दो मेथड है उससे भी आपका आंसर वही आएगा। आइए हम लोग दूसरे मेथड पे चलते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जिसका एक और नाम बताए थे एज्यूम मीन मेथड। यहां फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे मीन का, a प्लस समेशन ऑफ d बाई n। अब आपको d का सम निकालना है। किसका सम निकालना है? d का। d हमारे पास नहीं है, d हमको निकालना पड़ेगा x माइनस a। अब आप क्या करोगे? d निकालने के लिए यहां पे आ गया x माइनस a क्या है सर? तो a फॉर एज्यूम मीन, इसी x में से किसी एक को एज्यूम करना, किसी एक को एज्यूम करना है। जनरली अगर आप सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम करेंगे तो कैलकुलेशन आपका आसान होगा, लेकिन आप किसी एक को एज्यूम करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि हम मान लीजिए 4 को एज्यूम किए, तो ऊपर लिख देंगे लेट a इज इक्वल टू 4। अब इच x को 4 से माइनस करना है, इट मींस 2 माइनस 4 कितना होगा? 2 माइनस 4 करेंगे -2। 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 4 4 और 10 माइनस 4 6। इस तरीका से हमारा d आ गया। फार्मूला में बोल रहा है d का सम कर दीजिए, d का सम कर दो हीरो। तो -2 + 2 कैंसिल, 6 + 4 10, तो d का सम आ गया 10। अब जो फार्मूला है उसमें आप पुट कर दीजिए। एज्यूम कितना किए थे? 4 प्लस d का सम आ गया 10 और बाई n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? टोटल 5 लोगों का डेटा है। 5 2 = 10, 4 + 2 आंसर सेम आ गया सर। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से हमारा आंसर सेम आ गया। अब एक और मेथड हम लोग पढ़े हैं, वो है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन से भी हम लोग देखेंगे कि क्या सर हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे कि फार्मूला होता क्या है स्टेप डेविएशन का। तो a प्लस समेशन ऑफ d डैश बाई n इंटू सी। अब इसी फार्मूला के बेस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। यहां पे d डैश का सम चाहिए। d डैश है क्या आपके पास? नहीं है, तो आपका नेक्स्ट कॉलम होगा d डैश का, और d डैश निकालने का फार्मूला है d बाई सी। अब यहां पे c क्या होगा सर? c के बारे में फार्मूला में आपको लिखवाए थे कॉमन फैक्टर, एक कॉमन नंबर जिससे x का सारा वैल्यू डिवाइड हो जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर समझ में आ गया कि लेट c इज इक्वल टू एक 2 ऐसा कॉमन नंबर है जिससे x का सारा वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। जहां नहीं डिवाइड होगा, कभी कभी क्या होगा, यहां पे तो ऐसा डेटा लिया गया है जिसमें 2 एक कॉमन नंबर आ गया। मान लीजिए इस 4 के प्लेस पे अगर 5 होता तब क्या होता? अगर उसके प्लेस पे 5 होता तो वहां पे हम लोग एक नंबर 1 है ऐसा जिसको कंसीडर करते और c इज इक्वल टू 1 लेते। जब अलग अलग नंबर आएगा सर, एक टाइप का नंबर नहीं होगा, तो वहां पे c हम लोग क्या लेट करेंगे? 1। यहां पे एक कॉमन नंबर मिल रहा है जिससे सारा डिवाइड है। अब इच d को आप 2 से डिवाइड कर लो, तो आपका पहला d क्या है? -2 में 2 से डिवाइड करेंगे -1, 0/2 0, 2/2 1, 4/2 2, 6/2 3। इस तरीका से हमारा d डैश आ गया हीरो। जैसे ही d डैश आ गया तो फार्मूला में बोल रहा है d डैश का सम निकाल लीजिए। d डैश का सम करेंगे -1 + 1 कैंसिल, समेशन ऑफ d डैश हमारा क्या हो जाएगा? 3 + 2 5। सर सम आ गया हमारे पास d डैश का, फार्मूला में पुट कर दो हीरो। a एज्यूम कितना किए? 4 प्लस d डैश का सम कितना आ गया? 5 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? ये भी 5 है, 5 लोगों का डेटा गिवन है। 5 इंटू सी इट मींस कॉमन फैक्टर कितना लिए? 2, यहां 2 पुट कर दिए। 5 5 कैंसिल, 4 + 2 6। आप गौर कर रहे होंगे कि सर ये तीनों मेथड से हमारा आंसर क्या आ गया? सेम आ गया सर। हम लोग डायरेक्ट से बनाए, शॉर्टकट से बनाए और स्टेप डेविएशन मेथड से बनाए, तीनों मेथड से आंसर क्या आ गया? हमारा सेम आ गया।
तो ये प्रैक्टिकल पेपर है, और प्रैक्टिकल इट मीन्स ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। तो जैसा आपको मालूम है कि मैथ में मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता, वो भी आप यहां प्रूफ किए, और ये आपका इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हुआ। इट मींस इंडिविजुअल सीरीज में अगर क्वेश्चन पूछेगा और ये तीनों मेथड में से किसी एक मेथड से पूछेगा तो आप बना सकते हैं। अगर तीनों मेथड मेंशन होगा तो तीनों से हम बना के उसको ये भी चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।